जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के 16 प्रश्न। जो साइंस के जो 16 प्रश्न होंगे वो हमारे फिजिक्स का होंगे। किससे होंगे? वो हमारे फिजिक्स का होंगे। जो सारा प्रश्न होंगे वो फिजिक्स का होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। देखिए, आज का पहला सवाल है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? देखिए, एकीकृत परिपथ में जो है अर्धचालक की जो चिप बनी होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो बदलने वाली जो युक्ति होती है ये रेक्टिफायर होती है। कौन सी होती है? रेक्टिफायर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए, अस्थाई चुंबक जो होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थाई चुंबक जो बनाए जाते हैं या इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा होती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक जो होती है ये क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक होती है ये गॉस होती है। क्या होती है? गॉस होती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। यानी कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा जो संग्रहित रहती है यानी कि ऊर्जा जो जमा रहती है वो है, तो वह जो है वह है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा रहती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल यानी कि बैटरी में जो रहती है रासायनिक ऊर्जा रहती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। देखिए, बिजली की जो पंखे की जो गति बदलने के लिए यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए जो होती है यह रेगुलेटर होती है। क्या होती है? रेगुलेटर होती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। फेराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए, फेराडे का जो नियम जो है यह इलेक्ट्रोलाइसिस पर जो है आधारित है। फैराडे का जो नियम जो है यह इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पर संबंधित है। यानी कि यह इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? देखिए, कौन जो है विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत जो अचुंबकीय है तांबा। तांबा जो है यह विद्युत अचुंबकीय है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण कहा जाता है यह जो है चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय दिक्पात। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न का कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? देखिए, कौन सा एक जो है अनुचुंबकीय यानी कि चुंबक नहीं है? तो ये जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह एक चुंबक नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एक गैस है। आइए अगला सवाल पे। कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? देखिए, कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल। पीतल जो है, पीतल और तांबा जो है यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। यानी अचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि यह एक चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भौतिक में चतुर्थ आयम की परिचय किसने दिया था? देखिए, भौतिक में चतुर्थ आयम की जो परिचय दिया था यह दिया था आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। रडार का आविष्कारक कौन था? देखिए, रडार का जो आविष्कार किया था यह किसने किया था? यह किया था रॉबर्ट वाटसन ने। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? देखिए, पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था यह एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने किया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? यानी चुंबकीय सुई जो होती है यह किस ओर संकेत करती है? तो यह जो है उत्तर की ओर संकेत करती है। यह जो है उत्तर से दक्षिण की होती है। यह उत्तर से दक्षिण की होती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? देखिए कौन सा पदार्थ जो है चुंबकीय है? तो यह जो है निकिल। निकिल जो है यह एक चुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। बिस्मथ भी अचुंबकीय पदार्थ है। तो निकिल जो है चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? देखिए विद्युत मोटर जो होती है या जिस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है यह फैराडे का नियम कहलाती है। क्या कौन से नियम के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो धातु का प्रयोग किया जाता है इसमें लोहा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? तो नर्म लोहा होता है। नर्म लोहा होता है, यानी इसमें लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? देखिए कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये जो होता है यह जर्मेनियम होता है। कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है यह किस रूप में किया जाता है? तो ये जो है मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? देखिए कुलिज नलिका का जो प्रयोग होता है यह क्या उत्पन्न करने के लिए होता है? तो यह होता है एक्सरे किरण को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? देखिए ट्रांजिस्टर के संविरचन में जो है जिस वस्तु का प्रयोग होता है वह है सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है यह एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है यह एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? देखिए एक्स की किरणों जो होती है यानी एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? तो यह जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती है। त्वचा को पार कर सकती है, मांस को भी पार कर सकती है, लकड़ी को भी पार कर सकती है, लेकिन अस्थि को जो है पार नहीं कर सकती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का जो है आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राहम बेल को। किसको माना जाता है? ग्राहम बेल को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया था यह जे एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे एल बेयर्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? यानी टेलीस्कोप का जो आविष्कारक किसे माना जाता है? तो टेलीस्कोप का जो आविष्कारक माना जाता है यह गैलीलियो को माना जाता है। किसको माना जाता है? गैलीलियो को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक किसे माना जाता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो आविष्कारक माना जाता है ये माना जाता है न्यूटन को। किसको माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो देखिए एक जूल में जो होते हैं यह होते हैं 0.24, यानी कि
2-4 कैलोरी होते हैं, यानी कि 0.24 इसको भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए जो ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है वह है सोनार है। कौन सा है? सोनार है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा में परिवर्तित करता है? देखिए, कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है? तो ये जो है ये अल्टरनेटर है। क्या है? अल्टरनेटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, साइक्लोट्रॉन को जो है यह परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके? परमाणु के लिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए, बल और दाब का जो है समान विमीय सूत्र नहीं है, जबकि बल और भार का भी है, आवेग और संवेग का भी है, कार्य और ऊर्जा का भी है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? यानी कि एक नदी में चलता हुआ जब जहाज जो है समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, यानी एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जबकि बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो यह जो है उतना ही रहेगा, यानी कि जो है उतना ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जब किसी बोतल में पानी को भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर जो है फैलता है। क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसलिए झुकता है, यह जो है अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो होता है यह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। बल का गुणनफल है। देखिए, बल का जो गुणनफल है वह क्या है? तो बल का जो गुणनफल है या द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है यही जो होता है बल होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का डैश होता है, यानी कि शून्य में जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो होता है यह जो है त्वरण सामान्य होता है। क्या होता है? त्वरण जो है सामान्य होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या हो जाएगा? तो जो आवर्त काल हो जाएगा ये कम हो जाएगा, क्योंकि बैठने पर जो है तेजी होगी और खड़ा होने पर जो है दोलन का जो आवर्त काल होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो
क्या होगा? यदि किसी वस्तु का जो है वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? यह जो है संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में सदिश राशि है। देखिए सदिश जो राशि है यह वेग जो है वेग सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? देखिए न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम जो है क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है यह जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, यानी कि दो वेक्टर वेक्टर जो है जिनका मान अलग अलग है वो कौन से हैं? तो वह है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, यानी कि जो है उनका परिणाम जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? देखिए बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है क्योंकि दाब को दाब को बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक डैश होता है, यानी क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है यह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? वह थोड़ी ऊपर और उठ जाती है। क्या होती है? थोड़ी ऊपर और उठ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नदी का पानी के घनत्व से समुद्र का पानी का घनत्व जो है ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है कोई भी नाव नदी से समुद्र में जाता है तो वह अपनी जो है वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर और उठ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? देखिए किसमें जो है गतिज ऊर्जा जो है नहीं है, तो गतिज ऊर्जा जो नहीं होगा यह खींचा हुआ धनुष में, यह जो है खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं हो जाएगा। चली हुई गोली में होगा क्योंकि गोली चल चुकी है, चलता हुआ हथौड़ा में होगा क्योंकि हथौड़ा चल रहा है, बहता हुआ पानी में होगा क्योंकि पानी बह रहा है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी कि एक चल वस्तु की जो है गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी होगी? यह जो गतिज ऊर्जा जो होगी यह 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जब दूध को बिलेया जाता है तो उसमें उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? यानी कि जब दूध को जो है बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कौन सा कारण है? तो इसका कारण है, क्या हो सकता है इसका कारण? बताइए ऑप्शन में। तो इसका कारण जो है यह केंद्रीय अपकेंद्रीय होता है, केंद्रीय परासारी बल होता है। कौन सा होता है? केंद्रीय परासारी बल होता है। यह जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह जो है अंदर की ओर झुकता है। कहाँ झुकता है? अंदर की ओर झुक जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसमें जो है क्या पदार्थ में मतलब पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है इसमें जो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का मान ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है? ये जो दर्शाता है ऊर्जा का संरक्षण नियम दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही सृजन किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण नियम, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, यानी कि जो है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, क्या अपने, यह तो यह जो है अपने आयतन के बराबर, क्या होगा? अपने आयतन के बराबर। देखिए कोई भी नाव जो है तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने पानी का जो है, जब तक वह अपने आयतन के बराबर पानी को नहीं हटाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। द्रवों में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पदार्थ की उछाल मात्रा निर्भर होती है। तो ये जो होती है यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, किस पर होती है? यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, यह जो चढ़ता है यह कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है? यह कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सुई का पानी, यानी सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? यानी कि सुई का जो है पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव। कौन सा कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है सुई जो है पानी के ऊपर तैरती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण? देखिए दाढ़ी बनाने वाले जो ब्रश होते हैं वह पानी में भिगो देने पर आपस में जो है चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो प्रश्न में जो है यही पूछा गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण जो हो सकता है यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? देखिए द्रव्य की बूंद जो है गोलाकार आकृति का जो होने का कारण है ये है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक को झूलने का समय क्या होगा? देखिए लोलक की लंबाई जो है अगर 4 गुनी कर दी जाएगी तो लोलक का झूलने का जो समय होगा यह 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम किए थे फिजिक्स का 60 प्रश्न का डिस्कशन। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और हर तरह के जीके जीएस के बारे में जानते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।